Hello student, today we are going to solve the given quadratic question by using splitting method. So here the question: solve 4x square plus 4bx minus a square minus b square equal to 0. Now first write the solution given that 4x square plus 4b into x minus a square minus b square equal to 0. Here we see that this is the a square minus b square, so we may write a minus b into a plus b. Or from next line we have 4x square plus 4b into x minus a minus b into a plus b equal to 0. Now the from next line we split the coefficient of x which is 4b. तो जैसा कि आपको पता है कि स्प्लिटिंग मेथड में जो मिडिल टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने का प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले आप कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को देखिए, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है 4 है इनटू एंड जो द कांस्टेंट टर्म विच इज द माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या आप इसको कह सकते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस को भी भूल जाते हैं, तो स्पेशली यहाँ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ये हमारे फैक्टर में 4 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से इसको दो फैक्टर बनाते हैं, दो पेयर बनाते हैं जिनका डिफरेंस 4b आता है। तो कैसे बनाएंगे, जरा प्रैक्टिस की बात है। अगर आप एक फैक्टर 2 इंटू ए माइनस बी ले लो, सेकेंड फैक्टर 2 इंटू ए प्लस बी ले लो, तो अगर आप डिफरेंस लेते हो इसका 2 टाइम्स ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ए माइनस बी, तो आप सोचो जब ओपन करोगे आप इसको, इट गिव्स 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, तो 2a 2a कैंसिल, इट गिव्स 4b। तो आप कह सकते हो कि जो 4b होगा, इट मीन जो 4b होगा वो इक्वल टू होगा 2 टाइम्स a प्लस b अब माइनस 2 टाइम्स a माइनस b। सो द मिडिल टर्म 4b इज रिटन एज 2 टाइम्स a प्लस b माइनस ऑफ 2 टाइम्स a माइनस b। सो वी हैव 4x स्क्वायर प्लस 4b इज रिटन एज 2 टाइम्स a प्लस b माइनस 2 टाइम्स a माइनस b ऑफ x, बाहर x है, अब माइनस a माइनस b इंटू a प्लस बी इक्वल टू 0। आप इस चीज को समझ सकते हैं। फर्दर ओपन द ब्रैकेट, ये x है, मल्टीप्लाई करेगा और 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स a माइनस b इंटू एक्स और माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हो मिडिल टर्म ब्रेक हो गया है एक्स्ट्रा 2 टर्म में। अब इन दोनों में देखो 2x कॉमन है, इट गिव्स 2x कॉमन लेने पे 2x प्लस ए प्लस बी, और यहां से अगर आप कॉमन लो माइनस ऑफ ए माइनस बी, इट गिव्स 2x प्लस माइनस ए माइनस बी कॉमन हो, इट बिकम्स प्लस 2x प्लस ए प्लस बी। फर्दर देखो 2x प्लस ए प्लस बी इन दोनों फिर कॉमन है, और 2x प्लस ए प्लस बी इज कॉमन, सो वी हैव 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते हो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, either one number is 0 or both are 0, यहाँ कह सकते हैं either this expression is 0 or this expression is 0। so we may write 2x plus a plus b equal to 0 or 2x minus a minus b equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो इट बिकम्स 2x इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस b और x इक्वल टू दैट में लिखता हूँ माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2, और यहां से आएगा x इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2, दस a प्लस माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस a माइनस बी अपॉन 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्व 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल टू 0। हियर द सॉल्यूशन। Actually you have to solve by using splitting method, and by this method we split the coefficient of x which is 4 square into 2 parts, such as कैसे करते हैं 4 into
पहले तो आप 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 के दो फैक्टर बनाइए। जैसा कि आपको पता है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 का फैक्टराइजेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 लिख सकते हो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड फैक्टर इज द 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन मिलेगा 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। एक बार और याद दिला देते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इज रिटन एज ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सो इट गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 के जो दो फैक्टर हैं, एक है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ऐड करो या सबट्रैक्ट करो तो ध्यान दो आपको मिलना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट जो कि 4a स्क्वायर है। तो ध्यान से देखते हैं, जब हम इसको पहले ऐड करते हैं, अगर आप इसको ऐड करो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐड करने पे आएगा जो 2 टाइम्स 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इट गिव्स 4a स्क्वायर, क्योंकि 2b स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4a स्क्वायर की जो स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। और अब नेक्स्ट लाइन से पहले इसको फैक्टराइज करिए, 4x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब इस x के कोफिशिएंट जो कि 4a स्क्वायर है उसको स्प्लिट करते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस पहले में आएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर x लगाइए। जैसे कि जो ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा क्योंकि 2b स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर कट जाएगा और 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर गिव्स 4a स्क्वायर, बाहर माइनस है एंड प्लस इसको लिखिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इसको एरेज करते हैं a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करो, फर्दर इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, दिस इंप्लाइज या और 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स को भूलिएगा मत, एक्स भी मल्टीप्लाई करेगा एंड प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्चुअली अब 4 टर्म हो गया 1 2 3 4। इन दो टर्म में जरा ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि यहाँ सिर्फ 2x कॉमन है। 2x कॉमन लेते हैं, इट गिव्स 2x माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से अगर ध्यान दो तो कॉमन है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट गिव्स 2x माइनस एक्चुअली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन का 2x आएगा और यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन जब हो गया तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर अब ध्यान दो दोनों टर्म एक जैसे हैं, अगेन टेकिंग 2x माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज ए कॉमन, तो आएगा यहाँ से 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप समझ सकते हो, this implies that either this factor is 0 or this factor is 0. So we have 2x minus of a square plus b square is equal to 0 or 2x minus of a square minus b square is equal to 0. This implies जब इसको जीरोस करते तो जो x की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। सो this is our required solution, x equal to a square plus b square upon 2 or x equal to a square minus b square upon 2. Question: solve x square plus 5x minus a square plus a minus 6 equal to 0
by splitting method. Now write the solution. Given equation is x square plus 5px minus a square plus a minus is equal to 0. Here we see that the constant term is also a quadratic equation in variable a. So first you have to factorize it. तो चाहो तो आप इसको रफ करके फैक्टराइज करो, मतलब मीन्स क्या है कि इसको अलग से फैक्टराइज करके वैल्यू यहाँ रखो, और नहीं तो क्वेश्चन के साथ ही करते हैं। तो हम लोग इसको पहले साइड से समझ लेते हैं। तो सिंस क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, तो इसको लिख सकते हो, ए को जो मिडिल टर्म ए है उसको स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, 6 है, 1 into 6 6, 3 into 2 6, 3 minus 2 1, so it becomes 3a minus 2a minus 6। बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन है। मिडिल टर्म को लिख सकते हो 3a minus 2a, क्योंकि 3a minus 2a गिव्स प्लस है, तो आप लिख सकते हो a इंटू ए कॉमन लो, a प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लो, अगेन a प्लस 3, so it becomes a plus 3 in one bracket and a minus 2 in second bracket। एक्चुअली रफ प्रोसेस नहीं, ये सोल्यूशन का ही पार्ट है, आप साइड में कर सकते हो। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब माइनस इसके जगह पे लिखोगे इन वन ब्रैकेट a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 एंड इक्वल टू 0। और अब जो क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म 5x है उस इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं कि जो ये जो 5 होगा वो इन टर्म्स ऑफ a प्लस 3 और a माइनस 2 के रूप में लिखा जा सके। जैसे कि क्या प्रोसीजर बताया गया था, स्प्लिटिंग मेथड को में मिडिल टर्म को कैसे दो भागों में तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पहले रफ कर लेते हैं, और कांस्टेंट टर्म आपका है a प्लस 3, नेगेटिव साइन पर इग्नोर करते हैं, a प्लस 3 इंटू a माइनस 2, ये 2 है, ये है। तो आप इसको ऐसे स्प्लिट करो, माने इसके फैक्टर 2 ही होंगे, पहला फैक्टर होगा a प्लस 3 यहाँ से, एंड सेकेंड फैक्टर होगा a माइनस 2। तो अगर a प्लस 3 और a माइनस 2 आपके पास दो नंबर है, तो या तो उनको ऐड करने पे या तो सेपरेट करने पे आपके पास आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप देखो, अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाते हो और ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ये आएगा a प्लस 3 माइनस a प्लस 2, इट गिव्स 3 प्लस 2 5। इट मीन्स दैट हम स्प्लिट कर सकते हैं 5x को कुछ इस तरह से कि एक ब्रैकेट में a प्लस 3 एंड बीच में क्या लगा दे हम लोग, क्या लगा दे, प्लस लगा दे, और लगा दे सॉरी माइनस लगा दे, माइनस और a माइनस 2, और बाहर x लगा दो, और देन ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। यही इसकी स्प्लिटिंग होगी। एक बार चेक कर सकते हो, a प्लस 3 माइनस a प्लस 2, माइनस a प्लस a कैंसिल, 3 प्लस 2 5, यहाँ x है, तो देख सकते हो। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स एंड माइनस a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। सो हियर x कॉमन लेते हैं, यहाँ x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस ऑफ a प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से माइनस ऑफ a माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो आएगा x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्दर यहाँ x प्लस a प्लस 3, x प्लस a प्लस 3 अगेन कॉमन, इट गिव x प्लस a प्लस 3, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, जो ही कॉमन लोगे आएगा x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस implies that either this factor is 0 or this factor is 0, so it becomes x plus a plus 3 equal to 0 or x minus a minus 2 equal to 0। फर्दर सिंप्लीफाई भी है, इसकी वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 3 और x इक्वल टू a माइनस 2। सो x इक्वल टू माइनस a प्लस 3 और x इक्वल टू a माइनस 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्व x स्क्वायर minus 2ax minus 4b square minus a square is equal to 0 by splitting method। Now here the solution, here we see that this is the constant term 4b square minus a square, इसको आप ऐसे लिखो 2b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विच x माइनस y इन वन ब्रैकेट इनटू x प्लस y इन अदर ब्रैकेट, इट गिव्स 2b माइनस a इंटू 2b प्लस a। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने पे ये आया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और करके x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस एक ब्रैकेट में होगा 2b माइनस a एंड द सेकेंड ब्रैकेट होगा 2b प्लस a इक्वल टू 0।
अब मिडिल टर्म जो है 2a है, तो क्या हम 2a को क्या लिख सकते हैं इन दोनों की सहायता से? तो शायद हम लिख सकते हैं 2b प्लस a माइनस 2b माइनस a। जरा चेक करो तो सही है कि गलत, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 2b प्लस a माइनस 2b प्लस a, तो 2b कैंसिल होगा, a प्लस a 2a होगा, सही है ये। तो कैसे ये जाना? प्रैक्टिस है, बस इतना ही जानो कि जैसे जनरल स्प्लिटिंग मेथड में करते हैं से वही काम कर रहा है, बस यहाँ नंबर की जगह पे वेरिएबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में 2b प्लस a अब माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 2b माइनस a और बाहर x होगा। अब माइनस ये पूरा लिख लीजिए इन वन ब्रैकेट 2b माइनस a, इसको ऐसे कर देते हैं, इनटू सेकेंड ब्रैकेट है 2b प्लस a इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए तो 2b प्लस a इंटू एक्स, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 2b माइनस a इंटू एक्स, फिर माइनस 2b माइनस a इंटू 2b प्लस a इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब ये फोर्थ टर्म हो गया। यहाँ पे आगे के दो टर्म में देखो क्या कॉमन है, यहाँ देखो x कॉमन है, इट गिव्स x इंटू ब्रैकेट में x माइनस ऑफ 2b प्लस a। सिमिलरली दिस टू टर्म है, यहाँ पे 2b माइनस a कॉमन दिख रहा है, तो आप ध्यान से कॉमन लीजिए, यहाँ x आएगा अब माइनस ये टर्म निकल गया, बचा आपका 2b प्लस a इक्वल टू 0। फर्दर आप देखो x माइनस ऑफ 2b प्लस a दोनों में अगेन कॉमन है, और करके तो x माइनस ऑफ 2b प्लस a कॉमन हो गया, तो बचेगा यहाँ से x एंड प्लस ये आएगा 2b माइनस a इक्वल टू 0। दिस implies that actually it is again two factor, here two factor, so we have either this factor is 0 or this factor is 0, so it becomes x minus of 2b plus equal to 0। अब स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, और x plus 2b minus equal to 0। दिस implies that यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 2b प्लस a और x इक्वल टू माइनस ऑफ 2b माइनस a, या इसको आप a माइनस 2b भी लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। सो x इक्वल टू 2b प्लस a और x इक्वल टू a माइनस 2b, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x स्क्वायर माइनस ऑफ 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर माइनस b माइनस 20 इक्वल टू 0 बाई स्प्लिटिंग मेथड। सो हियर राइट द सॉल्यूशन फर्स्ट, x स्क्वायर द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 ऑफ x plus b square minus b minus 20 equal to 0. Again here we see that the constant term which is b square minus b minus 20 is also a quadratic equation in variable b. So first you have to factorize here. Actually इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद में प्रोसीजर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो अलग से फैक्टराइज करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस b माइनस 20, तो जैसा कि आप देख रहे हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 1 इंटू 20 20, 4 इंटू 5 20 एंड 5 माइनस 4 गिव्स 1, सो इट बिकम b स्क्वायर माइनस, आप इसको लिख सकते हो 5b माइनस 4b माइनस 20। 5b में से 4b सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक b आएगा, 1b आएगा, और b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b और माइनस 20। अगेन b कॉमन लो, b कॉमन लिया तो b माइनस 5 इन वन ब्रैकेट, यहाँ से 4 कॉमन है तो b माइनस 5। इट इज वेरी सिंपल मेथड, b माइनस 5 इन वन ब्रैकेट b प्लस 4। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो b में है उसका जो फैक्टर है, एक फैक्टर है b माइनस 5 इंटू सेकेंड फैक्टर है b प्लस 4। तो अभी यहाँ से लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस इन वन ब्रैकेट b माइनस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के लिए देखिए आप x का जो कोफिशिएंट है 2b माइनस 1 है, तो कैसे करेंगे? एक्चुअली x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और कांस्टेंट टर्म आपका है b माइनस 5 इंटू b प्लस 4, जिसके दो ही फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा b माइनस 5, सेकेंड फैक्टर होगा b प्लस 4। तो अगर आप b माइनस 5 में b प्लस 4 को अगर आप ऐड करते हो तो ध्यान दो आएगा 2b माइनस 1, 2b माइनस 1, तो हम कर सकते हैं 2b माइनस 1 को स्प्लिट कर सकते हैं b माइनस 5 in one bracket and b plus 4 in second bracket।
ये सब प्रैक्टिस की चीजें, अगर आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वन वी है एक्स स्क्वायर माइनस, तो 2b माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, b प्लस एक ब्रैकेट में b माइनस 5 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में b प्लस 4 और बाहर x लगा दो। जब ब्रैकेट खोलोगे तो 2b माइनस 5 प्लस 4 इट गिव 2b माइनस 1 और बाहर x है प्लस b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान दो बच्चों कि ये जो है ना आपके सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है, इसको आप रफ मत समझिए, रफ तो ये प्रोसेस था, एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा कैसे आपने इसको फैक्टराइज किया। और x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस 5 इंटू एक्स प्लस यहाँ से x मल्टीप्लाई किया b प्लस 4 इंटू एक्स एंड फर्दर प्लस b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन लो तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस b माइनस 5 प्लस इन दोनों में ध्यान दो तो b प्लस 4 कॉमन, तो आएगा x, एक्चुअली यह माइनस प्लस माइनस होगा ना, देखो गलती पकड़ में आ गई, तो माइनस प्लस माइनस तो इट बिकम्स माइनस। तो अगर आप गलती थोड़ी सी करोगे तो आगे चल पता चल जाता है, इस बात की भी ध्यान दीजिएगा, यह माइनस होगा, सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली माइनस प्लस माइनस होगा। कैसे मैंने जाना कि ये गलत है कि सही, देखो जब अगर ये प्लस होता तो फिर ये ब्रैकेट में आता x प्लस b माइनस 5, जो कि हम जानते हैं ये दोनों सेम सेम होना चाहिए था, इसी पता चला। तो माइनस b प्लस 4 कॉमन लिया, इट बिकम x माइनस आएगा b माइनस 5, क्योंकि आपने कॉमन लिया है b प्लस 4 तो b माइनस 5 रहेगा और इक्वल टू क्या होगा 0। फर्दर देखो ये दोनों टर्म सेम सेम है तो अगेन कॉमन लेते हैं, तो x माइनस b माइनस 5 अगेन कॉमन, ये कॉमन होगा, इट गिव्स x माइनस ऑफ b प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस implies that either this factor is 0 or this factor is 0. So we have x a bracket square, sorry ये ली ब्रैकेट जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट करते हो इसको हटा सकते हो। x माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस implies that x इक्वल टू b माइनस 5 और x equal to b plus 4. Thus, we can say that x equal to b minus 5 or x equal to b plus 4 is our required solution. Solve x square plus 6x minus of a square plus 2a minus 8 is equal to 0 by splitting method. Now, write the solution first. Actually, the constant term is again a square plus 2a minus 8. So, first we have to factorize it by splitting method. For this expression, and then we have a square plus 2a minus 8. It gives a square 1 into 8 और 4 into 2 8 होता है, 4 minus 2 2 होता है, it means 4a minus 2a minus 8। यहाँ से a कॉमन लो, a plus 4 होगा, यहाँ से minus 2 कॉमन लो, a plus 4 होगा, so it becomes in one bracket a plus 4 at second bracket a minus 2। तो इस तरह से आप सेकंड लाइन में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस इन वन ब्रैकेट a प्लस 4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट a माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्दर 6 को स्प्लिट करना है और हमारे पास दो फैक्टर है a प्लस 4 इंटू a माइनस 2। जैसा कि बताया गया कि x का क्वेश्चन 1 है तो आप इसी को देखोगे अब 1 इंटू दिस इट मीन a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू a माइनस 2। तो इस तरह से जो फैक्टर है आपके पास a प्लस 4 एक फैक्टर है a माइनस 2 है, तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो तो 6 आना चाहिए। तो आई थिंक इन दोनों के बीच में अगर आप माइनस साइन लगाओगे तो ही 6 आएगा। चेक कर सकते हो a प्लस 4 माइनस ऑफ a प्लस 2 इट गिव्स 4 प्लस 2 6, ए कैंसिल आउट, ये कंफर्म हो गया। 6 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कुछ ऐसे लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस 4 और माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स। एक्चुअली जब ब्रैकेट को ओपन करोगे इट गिव्स ओनली 6, देख सकते हो a प्लस 4 और माइनस a प्लस 2 तो 4 प्लस 2 गिव्स 6, बात प्लस है और ये सही है। माइनस a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्दर इस ब्रैकेट को खोलते हैं, इट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 4 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स minus a plus 4 into a minus 2 is equal to 0. Now there are 4 terms,
in first two term here we see that there is x as a common, so we have, and taking x as a common, it gives x of x plus a plus 4 minus, and in this two term here we see that only a minus 2 as a common, so it gives a minus 2 as a common. तो यहाँ से आएगा x प्लस a minus 2 कॉमन होकर बचेगा सिर्फ x a प्लस 4 और इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा। अब ध्यान दो, और x प्लस a प्लस 4 एंड हियर x प्लस a प्लस 4 अगेन कॉमन, इट गिव्स x प्लस a प्लस 4 को कॉमन लेते हैं हम लोग। सो इन सेकेंड ब्रैकेट वी हैव x माइनस ऑफ a माइनस 2 इक्वल टू 0. So again the given quadratic equation is converted into product of two factor, and we know that either this factor is 0 or this factor is 0. So from the next one we have x plus a plus 4 equal to 0, स्क्वायर ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, और x minus of a minus 2 equal to 0. This implies that x equal to minus of a plus 4 or x equal to a minus 2, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। सो x इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 4 और x इक्वल टू a माइनस 2, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस ac इंटू एक्स माइनस b इक्वल टू 0 बाई स्प्लिटिंग मेथड। नाउ राइट द सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू एक्स माइनस b इक्वल टू 0। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन। बस करना क्या है कि बी स्क्वायर में से को आप चाहो तो ओपन कर दो, तो आएगा ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में बी एक्स कॉमन है और बी एक्स कॉमन लिया, इट गिव्स ए एक्स प्लस बी, एक बी रहेगा, एक्स निकल गया, और इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस के साथ साथ सी कॉमन है, सो अगेन इट गिव्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अगेन ए एक्स प्लस बी अब कॉमन है इसमें, ए एक्स प्लस बी इंटू जो ही आप कॉमन लोगे तो बी एक्स माइनस सी यहाँ आएगा इक्वल टू 0। और यहाँ और भी लिखिए, अब यहाँ दिस सिंपल लगाते हैं। एक्चुअली दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, एंड वी नो दैट आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0, सो वी हैव ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी c अपॉन डी। सो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, x इक्वल टू c बाई ए, c बाई बी और द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4ax माइनस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई स्प्लिटिंग मेथड। नाउ राइट द सॉल्यूशन। गिवन द इक्वेशन इज x square minus 4ax minus b square plus 4a square is equal to 0, or we may write here x square minus 4ax एक्चुअली यहाँ से पहले माइनस कॉमन लीजिए, इट गिव्स b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ये जो कांस्टेंट टर्म है b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसको आप अलग से फैक्टराइज कर सकते हो। देखो कैसे, इट मे बी रिटन एज b का होल स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर रिटन एज 2a का होल स्क्वायर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इट बिकम्स b माइनस 2a इंटू b प्लस 2a। सो वी हैव और एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस इन वन ब्रैकेट b माइनस 2a इंटू b प्लस 2a इक्वल टू 0। अब 4a को स्प्लिट करते हैं, कैसे करेंगे, हमारे पास 1 इंटू दिस, इट मीन्स इन दोनों का पहले प्रोडक्ट लेते हैं, तो यही आएगा, क्या आएगा, b माइनस 2a इंटू b प्लस 2a। ये दो फैक्टर है, और दो फैक्टर की सहायता से हम अलग अलग ऐसा करें कि जिनको ऐड करने पे 2a आए। तो मान लेते हैं पहला फैक्टर है b प्लस 2a, सेकेंड फैक्टर है b माइनस 2a। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 2a टर्म कट जाता है, जबकि हमको a टर्म को रखना है। लेकिन अगर आप सेपरेट करते हो तो b टर्म कटेगा और ये देगा 2a माइनस माइनस प्लस 2a विच इज 4a। तो कह सकते हैं 4a को हम ऐसे स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4a को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में b प्लस 2a और माइनस सेकेंड ब्रैकेट में b माइनस 2a, और बाहर आप x लगा दो। तो जो ही आप इस ब्रैकेट खोलोगे यहाँ से आएगा 2a अब माइनस माइनस प्लस 2a 4a, और बाहर माइनस है तो माइनस 4 होगा और b भी टर्म कट चुका होगा, एंड x हो गया और ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, और ये
ऐसे लिखिए माइनस बी माइनस 2a इन वन ब्रैकेट एंड b प्लस 2a इक्वल टू 0। चाहो तो इसको आप इरेज कर सकते हो, इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस 2a इंटू एक्स, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, इससे पहले गलती हो गई थी, ध्यान दीजिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस b माइनस 2a इंटू एक्स, अब माइनस b माइनस 2a और b प्लस 2a। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होता है ये सब। और या दिस यहाँ और ही लगाया करें जब दिस हर जगह। तो देखियो अब जो इन दोनों में x कॉमन है तो x लगाओ, तो ब्रैकेट में होगा x माइनस ऑफ b प्लस 2a ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इन दोनों में देखो ध्यान से b माइनस 2a कॉमन है, तो फर्दर यहाँ से होगा x माइनस b माइनस 2a कॉमन होगा, देखो कॉमन हो गया तो x माइनस ऑफ b प्लस 2a होगा इक्वल टू 0। फर्दर आप देखो x माइनस ऑफ b प्लस 2a और x माइनस b प्लस 2a अगेन कॉमन है, तो और x माइनस ऑफ b प्लस 2a अगेन एज ए कॉमन, तो बचेगा यहाँ से x प्लस और यहाँ से b माइनस 2a इक्वल टू 0। सो हियर अगेन द गिवन क्वाड्रेटिक इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट अप टू फैक्टर एंड वी नो दैट आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0। सो फ्रॉम नेक्स्ट एंड वी हैव, अब यहाँ दिस इंप्लाई लगाएंगे x माइनस ऑफ b प्लस 2a इक्वल टू 0। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और x प्लस b माइनस 2a इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, इट बिकम्स x इक्वल टू ब्रैकेट में b प्लस 2a और यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस 2a। एक्चुअली ये ब्रैकेट है, माइनस लगा तो सिर्फ माइनस ऑफ b माइनस 2a। सो वी कैन से दैट x equal to b plus 2a or x equal to b minus 2a is our required solution. Solve 4x square minus 2 times a square plus b square into x plus a square plus b square equal to 0 by splitting method. Now write the solution. The given equation is 4x square minus 2 times a square plus b square into x plus a square b square equal to 0. अब जैसा कि देख लो जो मिडिल टर्म है इसको आप ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगले ऐसे लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस 2b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। और ध्यान से देखा जाए कि इन दोनों में आप 2x कॉमन ले सकते हो, इट गिव्स x माइनस 2x कॉमन लोगे तो a स्क्वायर आएगा। इन द सेम वे इन दोनों में आप माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉमन लो तो आएगा 2x माइनस जो ही बी स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ से a स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। फर्दर सॉरी 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, देखते हैं यहाँ, हाँ यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ तो 2 रहेगा। एक्चुअली यहाँ 2 कॉमन लोगे तो 2x माइनस a स्क्वायर और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कॉमन तो 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगेन 2x माइनस a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस a स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, यहाँ पर 2x माइनस b स्क्वायर। दिस implies that actually the given quadratic equation is converted into product of two factor, and we know that either this factor is 0 or this factor is 0. So we have either 2x minus a square equal to 0 or 2x minus b square equal to 0. And further this implies that जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी a स्क्वायर अपॉन 2 और x की वैल्यू आएगी यहाँ से b स्क्वायर अपॉन 2। Thus we can say that x equal to a square by 2 or x equal to b square by 2 is our required solution. Solve 12 into ab x square minus bracket 9a square minus 8b square into x minus 6ab equal to 0. In here write the solution. The given equation is 12ab x square minus 9a square minus 8b square into x minus 6ab equal to 0. सेम प्रॉब्लम है, मिडिल टर्म जो है ना इसको ओपन कर दीजिए। सो अगेन वी हैव 12ab x स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस 8b स्क्वायर इंटू एक्स 8b स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस 6ab इक्वल टू 0। देखते हैं क्या कॉमन है, ये 12 और 9 है, तो 12 और 9 का CF 3 होता है, 3 कॉमन हो सकता है। a b x स्क्वायर और a स्क्वायर x में ax कॉमन हो सकता है, तो इट गिव्स
3 4 जा 12, ए से कैंसिल हो गया, एक एक्स कैंसिल हुआ, सिर्फ बचेगा बी एक्स, तो 4bx आएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 एक ए निकला, एक ए बचा और एक्स पूरी तरह से निकल गया, ये आएगा। इन द सेम वे 8b स्क्वायर एक्स और -6 से भी में क्या कॉमन हो सकता है, तो 8 और 6 का HCF जो होता है वो 2 होता है, और 2 होता है, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं और एक b कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर यहाँ b है, इट गिव्स 2b कॉमन लोगे तो यहाँ होगा 4bx माइनस 2b लिया तो यहाँ 3 बचा और a बचा। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, लाइक टर्म में 4bx माइनस 3 है। अब अगेन ये 4bx माइनस 3 कॉमन होगा, तो 4bx माइनस 3 कॉमन लिया, चाहो तो स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, स्क्वायर ब्रैकेट आपकी प्रॉब्लम, हाँ यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट ही लगाते हैं, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट ही लगाते हैं, ब्रैकेट स्मॉल लगाओ चाहे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, अपने चॉइस के ऊपर है। तो 4bx माइनस 3 है, यहाँ से आएगा 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट आइदर 4bx माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 3/4b, और इसको जब जीरोस करेंगे तो x की वैल्यू होगी -2b/3a। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 3a/4b और x इक्वल टू -2b/3a इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और स्प्लिटिंग मेथड से एक और वीडियो है लेक्चर जिसे मैंने बनाया है, उसमें इसी क्वेश्चन को हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके आपको बताना है। तो एग्जाम में कभी कभी कहता है कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये नहीं कहता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो उस केस में आप कोई भी मेथड लगाओ, चाहे स्प्लिटिंग लगाओ, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। लेकिन जब एग्जाम में ये कह दे इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करो, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करो, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना है, या कहता है स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करो, उसमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है, इस बात का भी ध्यान देना होता है। तो हमने दोनों वीडियो बनाया है, पहले हम इसको सेंड करते हैं, उसके बाद अगले टर्म पे इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोनों आपको मिल जाएंगे। आशा है आप उस क्वेश्चन को समझ गए हैं, और अपने बुक से अपने जो भी आप बुक आप फॉलो करते हो वो उस तरह के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलता है आप सॉल्व करिए। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, एक बार 2 बार लगाने से नहीं आता है, कई बार लगाएंगे तो तैयार हो जाएगा। स्पीड बढ़ाइए आप और मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।